आज हम कक्षा 10वीं की गृह विज्ञान की सिलेबस लेकर के आए हैं। आप गौर से अपनी किताब या फिर अपनी गाइड, राजीव हो, विद्या हो, कोई और हो, उसको लेकर खोल कर बैठ जाइए और हम प्रत्येक चैप्टरों को इंडिकेट करते हुए आपको बताते हुए चल रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का कौन कौन सा प्रश्न बनता है। बड़े गौर से सुनिएगा। तो हम पहले तो ये बता देते हैं कि आपका जो पूरा किताब है वो टोटली 5 इकाइयों में बटा हुआ है। कितने? 5 इकाइयों टोटल बटा हुआ है, जिनमें पहली इकाई का नाम है गृह प्रबंध, और जो दूसरी इकाई है वो है स्वास्थ्य रक्षा एवं यातायात। तीसरी इकाई है वस्त्र और सूत विज्ञान। तीसरी जो इकाई है वस्त्र और सूत विज्ञान है, और चौथी जो इकाई है भोजन तथा पोषण विज्ञान है, और लास्ट जो 5वीं इकाई है वो है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। तो इनमें 5 इकाई टोटल है। अभी ध्यान देना कि हर इकाई में किसी में 5 चैप्टर है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 2 भी है, अलग अलग चैप्टर हैं। टोटल हम इकाई अध्याय की बात कर रहे हैं जो यूनिट के रूप में आपको बताई गई है, लेकिन उसमें जो चैप्टर यानी पार्ट है वो अलग अलग है। जैसे अब यहाँ पे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ये 5 इकाई है किस इकाई से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिए, जो पहली इकाई आपको हमने बताई गृह प्रबंध, इस पहली इकाई के अंतर्गत टोटल 5 चैप्टर आएंगे और 5 चैप्टरों से 15 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। कितने? 15। अच्छा, वो 5 चैप्टर का नाम भी आप देख लीजिए। आप अपनी किताबों गाइड में उसको मेल करते हुए हमारी बातों से नंबर को देखिएगा। जैसे पहले चैप्टर का नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। दूसरा है आय व्यय और बचत, डाकखाना और बैंक के माध्यम से। तीसरी है घर की सफाई और सजावट। और जो चौथी नंबर है इसमें ये तीसरी में जो दोनों में हमने आपको बताया घर की सफाई और घर की सजावट, ये तीसरी चौथी अलग अलग है। और जो 5वीं है वह गृह गणित हो जाता है। यानी इस 5वीं चैप्टर के अंतर्गत आपको गणित की छोटी मोटी एक ही नियम के प्रश्न पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, ध्यान से सुनिए, 5 पेन की कीमत 25 रुपए है, तो एक के पेन की कीमत कितनी होगी? ज्यादा देकर अगर कम पूछे, 5 दिया है अब कम यानी 1 पूछ रहा है तो आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है, 5 पेन की कीमत कितनी है? 25। तो ये कम 1 पेन की कीमत ज्ञात करने के लिए 5 से 25 में डिवाइड कर देना है। 5 पचम 25। इस तरीके से 1 पेन की कीमत 25। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको गृह गणित में पढ़ना है। सिर्फ यही तरह के नहीं, इसी तरह के कई प्रकार के अन्य क्वेश्चन हैं जिसको हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो। अभी हम पहली इकाई के अंतर्गत ये जो आपका गृह प्रबंध है, ये 5 चैप्टर के नाम हमने बताया, उनसे 15 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, टोटल 15। अब हम दूसरी इकाई की बात हमने आपसे किया था कि स्वास्थ्य
स्वास्थ्य, रक्षा एवं यातायात। इसके अंतर्गत भी 5 चैप्टर हैं। जैसे पहला है जल, जल के स्रोत और इनके उपयोग। जल यानी पानी, पानी कहाँ कहाँ से आपको मिलती है और इनका उपयोग क्या क्या करते हैं, ये पहला चैप्टर है। इसी में दोनों एक कर दिया, मतलब मान लीजिए इस चैप्टर के नाम के अनुसार है, यहाँ पे लिखा तो है घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, यानी जल का शुद्धिकरण। ये दोनों चैप्टर आपको हो सकता है एक में ही दिया गाइड में, देख लीजिएगा। और तीसरा जो है अशुद्ध जल से फैलने वाली बीमारी अर्थात रोग होगा। चौथा है पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव। पांचवा है कुछ सामान्य रोग और उसके कारण, उसके निवारण, उसके रोकथाम करने का मतलब। इसमें ढेर सारे रोग हैं, जैसे चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, कुकुर खांसी है। ये तमाम प्रकार के रोग हैं जो इसको पढ़ाते वक्त आपको इंडिकेट करेंगे जरूर, लेकिन अभी केवल हम सिलेबस बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। और अगली जो चैप्टर है इसमें जो 6 नंबर करके दिया है, लेकिन है 5 ही, ध्यान देना, जिसमें पहला दूसरा कोई एक में कर देना है तो ये 5 हो जाएगा। जो 6 ही है आप कर सकते हैं इसमें, यानी 5वीं नंबर, वो है ड्राइवर और ड्राइविंग लाइसेंस के कर्तव्य, यातायात के साधन, इससे होने वाले दुर्घटनाएं और सावधानियां। तो ये दूसरी इकाई है। दूसरी इकाई में टोटल 15 नंबर का प्रश्न बनता है, समझ लीजिए। आइए हम तीसरी इकाई की तरफ चलते हैं। तीसरी इकाई में आपको बताया गया अभी इससे पहले शुरू में ही वस्त्र और सूत विज्ञान। वस्त्र और सूत विज्ञान, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आता है, सिर्फ 2। उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है सिलाई किट, जिसके अंतर्गत आप सिलाई के अंतर्गत तमाम प्रकार के कपड़ों और उसकी सिलाई के विषय में जानेंगे, जैसे कि बेबी फ्रॉक, कुर्ता, पायजामा, पेटीकोट वगैरह वगैरह, जो हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई के द्वारा संपन्न होती है, की जाती है। और दूसरी जो है चैप्टर, वो कपड़ों की धुलाई और उसका रख रखाव और उसकी धोने की तमाम प्रकार की विधियां और उसको इस्त्री करके अच्छे से सहेज कर रखने की तमाम प्रकार की विधियां आपको इसमें मिलेंगी। इस तरीके से इसमें 2 चैप्टर आएगा और 2 चैप्टर में ही इसमें 10 नंबर मिलने वाला है, ध्यान देना। अब चलते हैं तीसरी इकाई की तरफ। जो तीसरी इकाई हमने आपको बताया था, खैर तीसरी हो गई, चौथी इकाई की तरफ चल रहे हैं। चौथी इकाई हमने आपको बताया था भोजन तथा पोषण विज्ञान। क्या? भोजन जो खाते, भोजन तथा पोषण विज्ञान, इसके अंतर्गत जो आने वाला चैप्टर है वो है 3, ध्यान दीजिए, जिसमें है रसोई घर की व्यवस्था। पहला चैप्टर जो है रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई है। और दूसरी इसके अंतर्गत जो चैप्टर आने वाली है वो है भोजन पकाने, परोसने की विधियां और इनके अंतर्गत जो प्रयुक्त होने वाले जो सब्जी फल फूल है उनमें तमाम प्रकार के तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगे। मतलब इसको जैसे भोजन पकाते हैं तो कोई इसको भून के पका देता है, कोई इसको जला देता है, मतलब कोई उबाल करके, इस तरह की तमाम विधियां होती है भोजन पकाने की। तो उनमें किस विधि से हम पकाएं कि वो भोजन के तत्व, विटामिन, प्रोटीन वो सुरक्षित आपके रहें, जिससे आपको शरीर को पूरी तरीके से प्राप्ति हो। ये हो गई आपकी दूसरी चैप्टर चौथी इकाई के अंतर्गत। और जो तीसरी इकाई है वो है तमाम प्रकार के रोगियों को दिए जाने वाले भोजन और औषधि और उनके स्वास्थ्य के लाभ, समय का भोजन और तमाम प्रकार की अगर बीमारियां हो तो उनसे किस प्रकार से हमें सुरक्षित रहना चाहिए और कैसे उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। तमाम प्रकार की ये चीजें आपको तीसरी चैप्टर में आपको मिलेंगी, जिसमें भोजन और पोषण विज्ञान इकाई के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनने वाला है,
लास्ट इकाई में हम चलते हैं प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। ध्यान दीजिए, लास्ट चैप्टर के अंतर्गत 6 चैप्टर आते हैं, जिसमें मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां। मानव अस्थि मतलब हड्डी, इसके हड्डियों में टूट फूट मूंछ, इसकी जोड़ कैसे होगी, ये तमाम प्रकार की चीजें इसमें आपको मिलेंगी। और दूसरे में हड्डियों की टूट या हड्डियों में आने वाली मूंछ। तीसरी आपकी श्वसन तंत्र के अंतर्गत जैसे कि नासिका, श्वसनी, श्वसननाल, ग्रसनी, ये सब चीजें आती है ना, बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे। तो ये सब चीजें आपको इनके विषय में श्वसन तंत्र के अंतर्गत इसके प्रारंभिक ज्ञान जो प्राप्त करना है ये आएगा। और चौथी जो चैप्टर है इसमें प्रारंभिक नहीं, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन, ये दोनों चैप्टर तीसरी चौथी एक में ही मिलेगा आपको गाइड में, ध्यान दीजिएगा। और जो पांचवी है वो घायल का स्थानांतरण हस्त या आसन द्वारा कैसे करते हैं। जैसे उस वक्त आपके पास कोई स्ट्रेचर नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो घायल आपके सामने पड़ा है या पड़ी है, तो उसको आप अपने हाथों से कैसे, 2 व्यक्ति कैसे आपस में पकड़ के ले जा सकते हैं, 4 कैसे ले सकते हैं, 3 कैसे ले जा सकते हैं, उसके तमाम प्रकार के आसन आपको इसमें पढ़ाया जाएगा या पढ़ने हैं। और जो 6वां नंबर जो इसमें चैप्टर है, रोगी का स्पंज करना, गर्म सिकाई करना, जिसको सपारा कहते हैं या भपारा, सपारा नहीं भपारा लेना बोलते हैं, बर्फ की टोपी का प्रयोग करना। ये इस तरह 6वें चैप्टर के अंतर्गत आएगा। और जो 7वें नंबर में है आपके नाड़ी, श्वास गति और ताप का, माने टेम्परेचर का, बुखार होता है तो उसके लिए जो आप लगाते हैं, जो डॉक्टर लगाता है, देखिए मापा, बुखार मापा के उसका ताप और उसका चार्ट बनाना, ये कुल मिला करके ये भी 15 नंबर का आने वाला है आपका, जो 5वीं इकाई है। तो इस तरीके से ये गृह विज्ञान की टोटल सिलेबस हमने आपको बताया, जो आप इस वीडियो को पुश करके थोड़ा करके आप अपने गाइड और किताब से मेल करते हुए आप इसको प्रत्येक इकाइयों को पढ़िए। और जो चैप्टर आपको न समझ में आए उसको आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, हम उस चैप्टर को पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे गृह गणित और जैसे अस्थि बायोलॉजिकल जो टॉपिक है, जो विषय से है, और जो भी जैसे सिलाई कढ़ाई में, तो जो तुम्हें कठिन लगे उसको आप कमेंट करिएगा, जरूर बताया जाएगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, चलते हैं